जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बना रही हूं पूर्णिमा को लेकर के, सावन की। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मज़े में ही होंगे। देखिए, देखते देखते पूरा महीना सावन का बीत गया और हम पूर्णिमा पर आ गए। ऐसे ही हमारा जीवन भी है, एक एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। कोई काम हम सोचते हैं चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, पर कल कभी नहीं आता है। जो है आज ही है, इसलिए जो करना है आज ही करिए, कल के भरोसे मत बैठे रहिए। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर, क्योंकि मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी और बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो के बारे में बताऊँगी। देखिए, इस बार की पूर्णिमा जो है, सावन पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को पड़ रही है। सावन पूर्णिमा बहुत ही पवित्र मानी गई है। सारी पूर्णिमा में जो है सावन पूर्णिमा का एक अलग ही स्थान है। इस दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के प्रेम और उनके रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो मैं बहनों से पहले कहना चाहूँगी कि आप जो है इस बार रक्षाबंधन भगवान करें आप सभी के लिए मंगलमय हो। लेकिन रक्षाबंधन का मुहूर्त जो है इस साल दोपहर 1:30 बजे के बाद से है। तो जितनी भी बहनें हैं सभी लोग रक्षाबंधन जो है 1:30 बजे के बाद ही अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि 1:30 बजे के पहले बांधना उचित नहीं है। भद्रा में कभी भी भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। इसके पीछे की कथा है कि रावण जो है अपनी बहन से भद्रा काल में रक्षा सूत्र बंधवाया था, जिसके कारण 1 साल के अंदर ही उसके कुल का नाश हो गया। तब से जो है भद्रा काल में जो है रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने भाई को रक्षा सूत्र जो है 1:30 बजे के बाद ही बांधिए। और इस दिन काले वस्त्र का प्रयोग मत करिए। काली चीज़ किसी भाई भी अपनी बहन को काली कोई वस्तु न दान करे, बहन भी अपने भाई के लिए कोई काली वस्तु न ले। जहाँ तक हो सके रंग बिरंगे लाल, पीले, हरे, नीले इस तरह के चीज़ों का प्रयोग करिए। ऐसे कपड़ों का प्रयोग करिए ताकि आपके लिए यह रक्षाबंधन बहुत ही शुभ हो, बहुत ही मंगल हो। और चलिए अब आते हैं पूर्णिमा पर। इस दिन क्या है, पहली बात तो ये सावन का अंतिम दिन है और संजोग से सोमवार भी है और पूर्णिमा भी है। सोचिए इस साल कितना बढ़िया संजोग रहा है कि सावन शुरू भी सोमवार को हुआ था और सावन समाप्त भी सोमवार को हो रहा है, जिसकी वजह से हमको 5 सोमवार मिले। मैंने आप लोगों को 4 सोमवार के उपाय बताए हैं। अगर आप लोग सोमवार को नहीं कर पाए हों तो उसको आप फिर अन्य दिवस में भी कर सकते हैं। अगर किसी सूतक पातक की वजह से आपका वो उपाय रह गया हो, आप नहीं कर पाए हो, तो आप उसको अन्य सोमवार में भी कर सकते हैं, लेकिन कर अवश्य लीजिएगा। और आज तो मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय कारगर बताने वाली हूँ जिसको करने से आपका जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। या आपके बहुत ही काम के चीज़ की वीडियो मैं आज आपको उपाय दे रही हूँ, शायद ही इसके विषय में आपको कोई जानकारी दिया हो। देखिए, ऐसा कुंडली में अगर चंद्र केतु ग्रहण बन रहा हो तो आज मैं उसी के ऊपर उपाय आपको दे रही हूँ। क्योंकि मैं अगर 10 कुंडली देखती हूँ तो उसमें कम से कम 5 कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें जो है चंद्र केतु का ग्रहण बनता ही बनता है। ऐसा नहीं है कि इस भाव में बन रहा है कि उस भाव में, अगर किसी भी भाव में बन रहा है आपकी कुंडली में तो यह उपाय आपके लिए, हर भाव के लिए यह उपाय है। अगर आपने इस दिन यह उपाय कर लिया तो आपको इस दोष से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। देखिए, जब आपकी कुंडली में चंद्र केतु का ग्रहण योग होता है तो आप जो है मन से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी रहती है और जो है आपको गुस्सा बहुत आता है, आपका कोई काम पूरा नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई उपाय करते हैं तो वो उपाय भी आपके काम नहीं आते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये सब समस्या है
तो आप जो है यह उपाय अवश्य करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, प्रदोष काल में शिव मंदिर जाइए, पंचामृत ले लीजिए, जल ले लीजिए, काला तिल ले लीजिए, धूप दीप ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, ले करके शिव मंदिर चले जाइए। जा करके पहले भोलेनाथ को जल से उनका अभिषेक करिए, फिर उनको पंचामृत से उनका अभिषेक करिए, फिर उनको जल से स्नान कराइए अच्छे से, और नारियल जो है माँ गौरी को अर्पण करिए। माँ गौरी को सुहाग की चीज़ें अर्पण करिए, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, चुंदरी है, आप जो अर्पण कर सकते हैं या कर सकती हैं, दोनों लोग यह उपाय कर सकते हैं। तो आप जो भी अर्पण कर सकते हैं माँ गौरी को अर्पण करिए। भोलेनाथ को जो है भांग धतूर, जो भी बेलपत्र, सब कुछ चढ़ाइए और उनसे खूब प्रार्थना करिए अपने जीवन के सुखमय होने की। और उसके बाद जो है वहीं बैठ करके अंदर, मान लीजिए सोमवार के दिन बहुत ही भीड़ रहती है मंदिरों में, तो बाहर निकल जाइए, बाहर मंदिर में एक किनारे बैठ करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है उसका पाठ करिए एक बार, और उसके बाद वहीं बैठ करके ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इसकी कम से कम 2 माला अवश्य करिए। 2 माला करने के बाद आपको क्या करना है, पूर्णिमा का व्रत रहना है, कम से कम 11 पूर्णिमा तक यह उपाय करिए और 11 पूर्णिमा का व्रत रखिए। नारियल जो है हर पूर्णिमा के दिन नहीं रखना है, नारियल सिर्फ जब आप शुरू करेंगे सावन की पूर्णिमा को, तभी से ये नारियल उसी दिन, खाली पहले दिन ही रखना है। बाकी चीज़ आपको सब भोलेनाथ को वैसे ही चढ़ानी है। माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाना है, माँ गौरी को लाल पुष्प चढ़ाना है, ये सब आपको 11 पूर्णिमा तक आपको लगातार करना है। और ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जाप जो है आपको लगातार 11 जो है पूर्णिमा तक करना है। 11 पूर्णिमा यानी 11 महीने, हर महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है, तो इस हिसाब से 11 पूर्णिमा मतलब 11 महीने तक आपको यह उपाय करना है। मतलब पूर्णिमा के दिन यह उपाय करना है। आपको शिव मंदिर जाके शिव पंचाक्षर स्तोत्र और उसके बाद ओम चंद्रशेखराय नमः, और ये जो ओम चंद्रशेखराय नमः मंत्र का जाप है, इसको अगर आप कर सकते हैं तो डेली 1 माला कर लिया करिए। बहुत टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 मिनट 2 मिनट में भी हो जाएगा। प्रैक्टिस होने के ऊपर है, जैसे जैसे आप करने लगेंगे वैसे वैसे आपका बहुत जल्दी होने लगेगा। तो इसलिए जो है 11 पूर्णिमा तक आपको यह करना है। और पूर्णिमा के दिन जो है सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करिए, कुछ ना कुछ दान तो अवश्य करिए, जैसे कि चावल हुआ, दूध हुआ, शक्कर हुआ, घी हुआ, दूध मतलब ऐसे सफ़ेद वस्त्र हुए, जो भी आप दान करने में सक्षम हो दान अवश्य करिए। कुछ सिक्के ले लीजिए, सिक्के मतलब 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, जो भी आपके हों, 11, 21 ले लीजिए। जो गरीब लोग होते हैं, मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, उन लोगों को दे दीजिए। यह कार्य आप करना शुरू करिए। उसके बाद 2-3 पूर्णिमा आप यह उपाय करेंगे, उसके बाद आपको अपने जीवन में परिवर्तन ऐसे ही दिखने लगेगा। और दूसरी बात, अगर किसी कारणवश मान लीजिए आप सावन की पूर्णिमा को यह उपाय नहीं कर पाए, जैसे कि सूतक है, पातक है, चाहे अन्य कोई वजह आ गई जिसकी वजह से आप उस दिन यह उपाय नहीं शुरू कर पाए, वैसे 100% कोशिश करिए कि आप उसी दिन यह उपाय शुरू करें। लेकिन अगर किसी कारणवश आप यह उपाय उस दिन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप जो दूसरे पूर्णिमा से शुरू कर लीजिए, भादों की पूर्णिमा से शुरू कर लीजिए, उसके बाद कुआर आता है उसकी पूर्णिमा से शुरू कर लीजिए। मतलब ये है कि जब भी आप यह उपाय शुरू करेंगे तो इसको पूर्णिमा के दिन से ही शुरू करेंगे। और पूर्णिमा के दिन आपको व्रत रखना है। शाम को 1 टाइम मीठा भोजन आप कर सकते हैं, जैसे कि दूध रोटी हुआ, दूध सेवई हुआ, मतलब एक ही अनाज आप खा सकते हैं, और वो भी मीठा। नमक बिल्कुल नहीं खाना है। बस यह उपाय आप करिए, आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा अवश्य होगी। आपकी कुंडली से चंद्र केतु ग्रहण का जो दोष होगा वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। बाकी अगर वीडियो में मेरे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।